तो जिम्मेदारी होती क्या है, जिम्मेदारी कैसे अगर हम पकड़ें तो सबसे सिंपल है यह बात समझना कि मालकियत ले लो यार, ओनरशिप ना। मालकियत का हमारे मन में जो डेफिनेशन है ना, हमारे मन में डेफिनेशन है मालकियत की, मालकियत मतलब मेरे नाम पे लिखा हुआ है क्या। अरे बाबा तुम्हारे नाम पे नहीं भी लिखा होगा लेकिन तुम हो ना उस जगह, यह मालकियत बोलती है। तुम्हारे नाम पे नहीं है वो कंपनी, लेकिन उस कंपनी में जो काम कर रहे हो उस काम की अगर मालकियत ले ली तुमने तो फिर तुम मालिक बन गए। मोदी जी के नाम पे कितना 7 बार है, कितना 7 बार उनके नाम पे है, लेकिन पूरे देश की मालकियत ली है। am I राइट? इसको बोलते हैं मालकियत। और जितना काम वो कर रहे हैं आज, अगर देश का पूरा 7-12 उनके नाम होता किसी और इंसान के नाम, वो भी उतना काम नहीं करता। तो काम की मालकियत जरूरी होती है। किसी सामान की, किसी चीज की मालकियत हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अपने दोस्त की गाड़ी लेके निकले हो, गाड़ी दोस्त के नाम पे है लेकिन चला कौन रहा है, तुम। अगर तुमने उसको मालिक के रूप में चलाया तो उसका आनंद अलग आएगा। अगर तुम चलाओगे उसको, ले ठोक इधर ठोक, अपना क्या जा रहा है, अपने बाप का माल है, तो तुम उसको उस हालत में नहीं दोगे जिस हालत में लेके आए थे। तो समवेयर आई फील ये अंडरस्टैंडिंग की ओनरशिप क्या है ये बड़ा जरूरी है। एक बॉम्बे में एक रिक्शा ड्राइवर का मुझे मालूम पड़ा, उसका नाम है संदीप बच्चे। कभी इंटरनेट पे जाओ तो ये खोला करो और पढ़ा करो, अच्छी चीज भी देखनी चाहिए कभी कभी नेट पे। नेट खोलने का तुम्हारा कार्यक्रम ही उल्टा होता है। तो वहां पर संदीप बच्चे नाम का एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, और वो रिक्शा ड्राइवर जो है उसके बारे में लिखा हुआ है कि उसका रिक्शा है, उसमें उसने वाईफाई दिया हुआ है, उसके रिक्शे के अंदर एक टेलीफोन भी है, उसके रिक्शे के अंदर एक कॉफी मशीन भी है जहां आपको चाय कॉफी भी दे सकता है, उस रिक्शे के अंदर न्यूज़पेपर है, उस रिक्शे के अंदर उसका एलसीडी टीवी लगा हुआ है जिसमें उसके गोल्ड के रेट्स क्या है, मार्केट आज क्या है, आज करेंसी रेट्स क्या है, मौसम कैसा रहेगा, उसकी इंफॉर्मेशन भी उसके स्क्रीन पे आती है। उसके रिक्शे में अगर आप बैठोगे तो सीट साफ मिलती है, एकदम अच्छे से कर्टन्स लगे हुए हैं। उसके रिक्शे में आप बैठोगे तो आपसे वो पूछता है कि आपकी नई नई शादी हुई है क्या, और अगर हुई है तो 10% भाड़ा कम देने का। अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो आपसे पैसा नहीं लेता, अगर आप बुजुर्ग हो 20% डिस्काउंट देता है, और हर ट्रिप का 2 रुपया वो अपनी जेब से डालता है डोनेशन के लिए। चलाता वो रिक्शा ही है। इसको बोलते हैं मालकियत। जब मालकियत होती है रिक्शे की नहीं, मालकियत होती है काम की। अगर हमने काम की मालकियत ले ली फिर प्रॉब्लम नहीं यार। और मालकियत जो होती है ना, ये अक्सर हम अटकते हैं, मेरा क्या है इसमें, अरे बाबा तू है ना, यही तो बहुत बड़ी बात है। आज सबसे महंगी चीज तेरी लाइफ में क्या है, तू खुद तो है। लेकिन जब तू खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तो सबसे महंगी चीज जो लाइफ में है वो रह जाती है। यू आर द मोस्ट एक्सपेंसिव एसेट, मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन दिस वर्ल्ड। कितनी भी जमीन तेरे नाम पे हो जाए, लेकिन अगर यू आर इंपॉर्टेंट टू यू, जहां पर भी दिन तुम हो, फिर वहीं की मालकियत लो ना। मोदी जी कहते रहते हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत। अरे भारत हमारा नहीं है, लेकिन जहां खड़े हैं वही तो अपना भारत है यार। उसी को अगर साफ रख लिया, ये बोलते हैं मालकियत, और कोई मालकियत नहीं है। घर जाओगे, घर किसी के नाम होने दो, घर साफ होना चाहिए। तुम दोस्त के घर रह रहे हो, किसी किराएदार के घर रह रहे हो, अरे जब तक उस घर में रह रहे हो वो दीवारें अपनी हैं, किराए का माल है, ठोको साले कहीं भी कील ठोको, आर पार ही निकाल दो, दिखने को मिलेगा। ये कार्यक्रम की मालकियत बड़ी ले लेते हो। सो मालकियत का मतलब है काम जो तुम्हारे पास है, और जो काम की मालकियत लेता है उसको कोई निकाल नहीं सकता यार, उसको कोई नहीं निकाल सकता। तुम अगर सेल्स में हो और तुमने सेल्स की मालकियत ले ली तो तुमने कहा ये सेल्स मेरा है, अभी आप भूल जाओ, ये मेरा बच्चा है। तुम प्रोडक्शन में हो, प्रोडक्शन में कहा ये 0 डिफेक्ट का काम मेरा है, मैं मालिक हूं इसका। तुम ह्यूमन रिसोर्स में हो, एचआर में हो, तुम ऐसा टीम की चिंता मत करो, सबको निकाल फेंकूंगा बाहर, ये मालकियत मेरी है। एचआर बेचारा बड़ा बदनाम आदमी है, काम सब अच्छे करता है लेकिन फिर भी मालिक का आदमी है। तो अगर आपने अपने काम की मालकियत ले ली, आई थिंक इट सॉल्व्स एवरीथिंग। अब यह नहीं कि जिंदगी भर उस कंपनी में हो, मैं कहता हूं जब तक उस कंपनी में हो और जब तक वो काम कर रहे हो, उस काम की मालकियत, और मालिक जो होता है ना, फिर वो पीछे नहीं हटता।
मालिक मतलब फिर उसको अंजाम तक लेके जाएगा। व्हेन इट कम्स टू मालकियत, व्हेन इट कम्स टू ओनरशिप, ओनरशिप इज ऑल अबाउट 100%। जो भी काम पकड़ा है तुमने, उस काम को फिर 100% अपने ताबे पे ले लो यार। फिर उसका अच्छा होना, उसका बुरा होना, उसका कामयाबी मिलना, उसकी नाकामयाबी मिलना, दैट इज एब्सोल्युटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर किसी पे हम लोग इल्जाम नहीं डाल सकते, फिर किसी पे हम लोग उस पर लांछन नहीं लगा सकते, क्योंकि वो आइटम अपना है, वो काम अपना है 100%। उसमें 0.1% भी मिलावट अलाउड नहीं है। तो ये जिंदगी किसकी है? अगर ये अपनी है तो ये अच्छी हो बुरी हो, इसकी 100% जिम्मेदारी अपनी, 99.9 भी नहीं चलेगा। एक ट्रैफिक कांस्टेबल है बाय द नेम ऑफ टोनी लेपोर, और मैंने लास्ट आई थिंक 1-2 साल पहले भी ये कहानी सुनाई थी, जस्ट टू शेयर विद यू कि ये 100% जिम्मेदारी क्या होती है। टोनी लेपोर जो है ये रिटायर हुए 84 में एज अ ट्रैफिक कांस्टेबल। तो उनको रिटायर होने के बाद जो वहां के मेयर थे, जो वहां के ट्रैफिक के हेड थे, उन्होंने उनको बुलाया ऑफिस में और उनसे रिक्वेस्ट करी और उनसे कहा, टोनी हम चाहते हैं कि तुम कंटिन्यू करो। टोनी ने कहा, नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी भी अपने कुछ जिम्मेदारियां हैं, मैं अभी वापस काम पे नहीं आ सकता। उन्होंने बहुत मिन्नतें करी और मिन्नतों के बाद ये फाइनली अग्री हुआ कि टोनी जो है वो साल में एक बार क्रिसमस की छुट्टियों में 2 हफ्ते के लिए वापस काम पे आएंगे और वापस ट्रैफिक कांस्टेबल का काम करेंगे 2 हफ्ते के लिए। और वो क्यों हुआ, उसका कारण यह था कि जब टोनी काम करते थे एज अ ट्रैफिक कांस्टेबल, अच्छा ट्रैफिक कांस्टेबल का काम क्या है भाई, गाड़ी आ रही है जा रही है, उसको रोको, इसको जाने दो, इसको मत रोको, ये काम है टिपिकल। इट्स अ बोरिंग वर्क फॉर 8 आवर्स, आप सिर्फ ये काम कर रहे हो। लेकिन टोनी ने अपने काम की जवाबदारी ली और टोनी ने कहा, ये काम मेरा है, इसको और अच्छा, इसको और रोमांचक, इसको और आनंद से भरा हुआ कैसे बना सकते हैं, क्योंकि काम मेरा है, इसको मैं बोरिंग तरीके से नहीं कर सकता। उन्होंने अपने ट्रैफिक के जो सिग्नल्स थे उसको डांस के साथ करना चालू किया, एंड इतना बखूबी वो काम करते थे। अगर आप उनका वीडियो देखो यूट्यूब में, कि डांस करते करते वो सिग्नल में ऐसा यूं यूं करते रहते थे। उनको देखने के लिए पब्लिक आने लगी, और जब लोगों को मालूम पड़ा कि टोनी रिटायर हो रहे हैं, तो सब लोगों ने बोला मेयर को, वहां के ट्रैफिक हेड को, कि टोनी को मत जाने दो। लेकिन टोनी का खुद की पर्सनल लाइफ थी, लेकिन 2 हफ्ते जो है वो आते हैं क्रिसमस के समय, और वो जो इस रोड में होते हैं, उस रोड में इतना ट्रैफिक होता है उन 2 हफ्तों के लिए, सिर्फ उनको देखने के लिए पब्लिक वहां से निकलती है, लोग ताली बजाते हैं, हाथ हिलाते हैं। इसको बोलते हैं काम की मालकियत। थे वो ट्रैफिक कांस्टेबल, लेकिन जब काम की आदमी मालकियत देता है, तो आज मैं बात कर रहा हूं उनके बारे में इधर, आज मैं बात कर रहा हूं संदीप के बारे में जो बॉम्बे में रिक्शा चला रहा है, लेकिन हम 4000 लोग उसकी बात सुन रहे हैं। इस मालकियत से मिलती है इज्जत। एबल टू कनेक्ट विद यू? तो अगर इज्जत चाहिए लाइफ में, तो फिर काम की मालकियत लेनी पड़ेगी, और जब जब काम की मालकियत लोगे तो फिर काम अच्छा क्यों नहीं होगा यार, काम अच्छा क्यों नहीं होगा।